आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 18 सितंबर। यूपीपीएससी मेंस टालने की मांग कर धरना, प्रवेश पत्र जारी। एलटी ग्रेड 12,000 पदों पर विज्ञापन और शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार आरोप प्रदर्शन। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल विज्ञापन आवेदन आज से कल से शुरू हो गए और यूपी SSC पेट एवं समूह गा की भर्तियों में परीक्षा पैटर्न में बदलाव और संविदा अनुदेशक और टीईटी अंकपत्र। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है वो है यूपीपीएससी को लेकर के, पीसीएस को लेकर के। पीसीएस मेंस टालने के लिए धरना आयोग ने जारी कर दिए प्रवेश पत्र। पीसीएस 2021 का निर्णय आने तक 2022 की मुख्य परीक्षा न कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से प्रस्तावित है और पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया और मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की। और दूसरी तरफ आयोग ने मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2021 के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले अभ्यर्थियों में से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी की हैं जिन्होंने पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए भी क्वालिफाई किया है। अगर पीसीएस मेंस 2022 से पहले पीसीएस 2021 का परिणाम जारी कर दिया जाता है नहीं होता है तो 2022 की मुख्य परीक्षा में ओवरलैपिंग होगी और कई योग्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर खत्म हो जाएंगे। अमूमन पीसीएस की परीक्षा में उच्च पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों ने अगर अगली परीक्षा के लिए भी क्वालिफाई किया है तो वे परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं और उसकी वजह से अन्य अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ जाते हैं। अभ्यर्थी इस तर्क के साथ मांग कर रहे थे पीसीएस 2021 पर निर्णय आने तक परीक्षा को स्थगित रखा जाए। इस मुद्दे पर आयोग के अध्यक्ष को भी दर्जनों ईमेल प्रेषित किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में यह भी कहा है कि पीसीएस के अंतिम चयन परिणाम में 66% अभ्यर्थी छटकर बाहर हो जाते हैं। उन्हें मानसिक रूप से झटका लगता है और इससे उबरने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर 25 सितंबर तक पीसीएस 2021 का परिणाम जारी कर दिया जाता है तो असफल अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा के लिए तैयारी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अभ्यर्थी इस आधार पर पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और 5 दिन चलेगी मुख्य परीक्षा। जी हाँ, 5 मुख्य परीक्षा भी चलेगी। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, 9:30 से 12:30 बजे और अपराह्न 2 से 5 बजे तक। लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद तिवारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र की जिन अभ्यर्थियों के फोटो मुद्रित ना हो वह आईडी प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति और पासपोर्ट आकार के 2 फोटो के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित हों, वरना उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि बिहार परीक्षा जो है वो भी इस यूपीपीसीएस मेंस से टकरा रही है। इस वजह से भी छात्र मांग कर रहे हैं कि पीसीएस की ये परीक्षा टाल दी जाए। और भी कई कारण हैं। और अगली बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के ही 12,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अगले माह अक्टूबर में राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षकों के 12,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 7,000 और प्रवक्ता के 5,000 पद शामिल हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप डिटेल में देख लीजिए। शिक्षक भर्ती करने का ज्ञापन कल लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो सदस्यगण थे, अध्यक्ष थे, वो लोग जो कार्यकर्ता थे वो मिलने गए थे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के छात्र मिलने गए थे। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता का अध्ययन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलने के बावजूद अभी भर्ती शुरू नहीं होने पर प्रतियोगी छात्रों ने निराशा का माहौल है। छात्रों की प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। अफसरों ने बताया कि शासन में अर्हता संबंधी पत्र आयोग को मिल चुका है, यानी समकक्षता का मामला समाप्त हो गया है। अर्हता समकक्षता का मामला समाप्त हो गया है और पत्र भी आयोग को मिल गया है। अक्टूबर में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की उम्मीद है। प्रतिनिधि मंडल ने ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अन्य अनारक्षित वर्ग की तरह आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शीतला प्रसाद ओझा, आशुतोष मिश्रा और आदि छात्र शामिल रहे। तो एलटी ग्रेड का जल्दी ही विज्ञापन जारी होने वाला है। आशा जताई जा रही है कि अक्टूबर में एलटी ग्रेड के 12,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो जाएगा।
और अगली महत्वपूर्ण सूचना है शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर के है। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में किया प्रदर्शन। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुई धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने शनिवार को पत्थर गिरजाघर के चौराहे के पास एक प्रदर्शन किया और एसीएम को ज्ञापन सौंपा। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मोर्चा मंच, इंकलाबी नौजवान सभा और आईसीए प्रतियोगी छात्रों ने प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षक तक शिक्षा भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका आरोप था कि शिक्षक भर्ती में पैसे का लेन देन हो रहा है और अयोग्य अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर विजय शर्मा, सुनील मौर्य, शशांक प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप कुमार, विजय कुमार शर्मा, राजेश कुमार यादव, गौतम मौर्य, नीलेश पंत, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर इंद्र कुमार समेत काफ़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र शामिल रहे। इसकी जांच भी कोर्ट ने भी स्वीकार किया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगली महत्वपूर्ण सूचना वो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल विज्ञापन को लेकर के आवेदन इसके शुरू हो गए हैं। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑफलाइन चालान फॉर्म बनवाने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2022 सीजीएल 2022 के लिए भर्ती विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिया गया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और इसके जरिए केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। अभी पदों की संख्या नहीं घोषित की गई है। सीजीएल 2022 के लिए ऑफलाइन चालान बनवाने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। चालान के मध्य से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। अभ्यर्थी आवेदन और ऑनलाइन शुल्क में 12 से 13 अक्टूबर मध्य रात्रि तक त्रुटि दूर कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टीयर 1 परीक्षा दिसंबर 2022 में संभावित है। टीयर 2 परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर इसको ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है समूह यूपीपीएससी पेट और समूह ग की भर्तियों को लेकर के है। समूह ग भर्ती में परीक्षा में 8 सीरीज अब नहीं होंगी। सीरीज के पेपर अब नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश अजनेस सेवा चयन बोर्ड यानी यूपीट्रिपलसी ने मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह ग भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अभी तक 8 सीरीजों में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर मूल्यांकन होगा। आयोग ने लेखपाल में 8085 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा कराई गई थी। एसटीएफ ने नकल कराने वालों की परीक्षा के दौरान पकड़ा था। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियाँ मिली थी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी प्रदेश के 1899 परीक्षा केंद्रों पर 15 से 16 अक्टूबर को होगी। तो परीक्षा 15 से 16 अक्टूबर में होगी। आप प्रस्तावित है आप लोग यूपीट्रिपलएससी पेट 2022 की। और इसमें एक नया बदलाव कर दिया है यूपीट्रिपलएससी ने, जिससे नकल को रोका जा सके। सीजीएल 2022 के लिए आवेदनों में शुरू हो गए हैं। ये तो आप लोगों को बताया ही जा चुका है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो अनुदेशकों को लेकर के। संविदा अनुदेशकों की कार्यविधि में बदलाव को चुनौती, जवाब तलब। हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की संविदा अवधि में संशोधन शासनादेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर सरकार ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने राकेश पटेल की याचिका पर विचाराधीन मानते हुए दिया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपीटीईटी के अंकपत्र जारी करने को लेकर के। 5 महीने के बाद मिलेगा टीईटी का अंकपत्र। अब फाइनली यूपीटीईटी का अंकपत्र जारी हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों में बीएड डिग्रीधारियों के बाहर करने के बाद के बीच यूपीटीईटी 2021 का परिणाम घोषित करने के 5 महीने बाद परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी है। पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छपकर आ चुके हैं और सितंबर अंत तक डाइट को वितरण के लिए भेजे जाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को जल्दी ही टीटी के अंकपत्र मिल जाएंगे। और टीटी में धांधली के वांछित एक जो था आरोपी वो पकड़ा गया है। और टीटी में 6,60,000 अभ्यर्थी पास हुए। तो 6,60,000 अभ्यर्थियों को अंकपत्र प्राप्त होंगे। और टीटी में धांधली में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल नवंबर में आयोजित टीटी 2021 की धांधली में वांछित चल रहा सोनू कुमार यादव शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ और एनसी की टीम ने उसे धूमनगंज स्थित एपी गर्ग डिग्री कॉलेज से पकड़ा। उसने बताया कि वह एनईटी जीव विज्ञान की परीक्षा में किसी को नकल कराने आया था। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि उसे धूमनगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है।
तो ये रही महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। ऐसे ही ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण और पल पल अपडेट, रोजगार की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हम प्रदान करते रहते हैं। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और रोजगार की पल पल की अपडेट से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।